उस वक्त चंद पुजारी दाखिल हुए और उन्होंने कहा, महाराज, आज अभी तक गंगा जल नहीं आया और सोमनाथ जी को स्नान नहीं कराया जा सका। ब्राह्मण उस वक्त बिना अंजल यानी खाना पानी के बैठे हैं। अगरचे सोमनाथ से गंगा 600 कोस के फासला पर थी, लेकिन इंतजाम ऐसा किया गया था कि रोजाना गंगा जल आता था और उससे सोमनाथ के बुत को रोजाना गुस्ल दिया जाता था। सोमनाथ में 2000 पंडित या पुजारी थे और ये पंडित उस वक्त खाना खाते थे जब सोमनाथ को गुस्ल दिया जा चुकता था। महापुजारी ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब तक गंगा जल नहीं आया और उस वक्त तक सोमनाथ जी को गुस्ल नहीं दिया गया। क्यों ऐसा हुआ? ये तो बड़ी बदशगुनी है। महाराजा, अफसोस, पंडित अभी तक भूखे बैठे हैं। गंगा जल आने में देर क्यों हुई? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। महापुजारी, हाँ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दिन छिपने से पहले ही जल आ जाता था। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जरूर इसमें किसी की शरारत है, किसी बदसरिश्त राजा की। सोमनाथ को गुस्ल रात के वक्त दिया जाता था। ये दरबार भी रात ही को हुआ था। उस वक्त फिर चंद पंडित आए। उन्होंने कहा, अन्नदाता, जल आ गया है और देवता सोमनाथ जी को गुस्ल दिया जाना शुरू हो गया है। महाराजा, लेकिन जल आने में देर क्यों हुई? पंडित, अन्नदाता, जल लाने वालों पर डाकुओं ने हमला कर दिया था, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बुजुर्ग देवता सोमनाथ जी के गुस्ल के लिए गंगा जल ले जा रहे हैं, तब उन्होंने रास्ता दिया और जल वाले जल लेकर आए। महाराजा ने बिगड़कर कहा, इन बदबख्त डाकुओं को सजा देना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं। पहले सुल्तान महमूद को देख लें कि वो किस मुल्क पर हमला करता है। धर्मपाल जी, आप क्यों खामोश हैं? आप क्यों कुछ नहीं बोलते? धर्मपाल ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि सुल्तान महमूद का कसद सोमनाथ पर ही हमला करने का है। मैं सोच रहा हूं कि हमें दफैया के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। धर्मपाल की गुफ्तगू सुनकर तमाम लोग चौंक पड़े। महाराजा भी हैरान हुए। उन्होंने पूछा, आपको इसकी तस्दीक कैसे हुई? धर्मपाल ने जवाब दिया, मेरे पास 2 अफगान आए थे। वो दोनों सुल्तान महमूद के लश्कर से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने मुझे बताया कि सुल्तान महमूद सोमनाथ पर हमला आवर हो रहा है। महाराजा, लेकिन आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों न कर लिया? धर्मपाल, मैं उन्हें इसलिए गिरफ्तार न कर सका कि उन्होंने महाराजा और सोमनाथ की सारी रियाया पर एक ज़बरदस्त एहसान किया था। वो एहसान ये था कि राजकुमारी पर डाकुओं ने हमला किया। राजकुमारी के मुहाफिज या तो मारे गए या भाग गए। इन दोनों नौजवान अफगान पश्तूनों ने डाकुओं को शिकस्त दी और राजकुमारी को उनके चंगुल से छुड़ाया। महाराजा, लेकिन डाकुओं को ये जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने राजकुमारी पर हाथ डाला? धर्मपाल, वो कोई पेशावर डाकू ना थे, बल्कि जंगल के करीब जो शिवाला है उसके पुजारी और पंडित थे। इस बात को सुनकर तमाम दरबारी निहायत हैरान और गजबनाक हुए। महाराजा को भी बड़ा तैश आया। उन्होंने कहा, इन कमबख्तों को सरे बाजार कत्ल किया जाएगा। धर्मपाल, अब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, सब मारे जा चुके हैं। मेरा मशवरा ये है कि सुल्तान महमूद का मुकाबला करने के लिए हमें पूरी तैयारियां करनी चाहिए। तमाम राजाओं को इत्तिला कर देनी चाहिए कि वो इस मुकद्दस मकाम को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लश्कर लेकर आएं। महाराजा, निहायत मुनासिब बात कही आपने। इसी वक्त दावतनामे लिखे जाएं। चुनांचे दावतनामे लिखे गए और इसी वक्त कासिदों के हवाले करके उन्हें रवाना कर दिया गया। महाराजा ने हुक्म दिया कि फौजें फसीलों पर चढ़ा दी जाएं और हर वक्त किले की हिफाजत व निगरानी करते रहें। जब यह काम सादिर हो चुके, तब धर्मपाल ने महाराजा के पास जाकर सरगोशी के लहजे में कहा, अन्नदाता, जब तक इस जंग का तस्फिया न हो जाए, उस वक्त तक राजकुमारी की शादी मुलतवी रखिए। महाराजा, मुलतवी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस हंगामे में शादी का इंतजाम नहीं हो सकता। इसके बाद दरबार बर्खास्त हो गया और तमाम दरबारी और राजा उठ उठकर चले गए। उधर दोनों अफगान पश्तून सवार मुल्तान के नज़दीक आ चुके थे। यहाँ पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि गाजी सुल्तान महमूद का लश्कर 1-2 रोज़ में मुल्तान आने वाला है। चूंकि उन्होंने लंबा सफ़र तय किया था, इसलिए थक गए थे। दोनों मुल्तान में ही ठहर गए और थकन दूर करने लगे। 15 अक्टूबर 1024 ईस्वी को सुल्तानी लश्कर मुल्तान में आ गया। तकरीबन 25,000 सवारों प्यादे थे। जिस मैदान में ये लश्कर फरोकश हुआ, वो निहायत वसी था, लेकिन इस लश्कर से तमाम मैदान ढक गया। एक रोज़ सुबह की नमाज पढ़ते ही हारून खेमा सुल्तान महमूद पर हाजिर हुआ और बारियाबी की इजाज़त चाही। खुदा जाने उनके नाम में क्या असर था कि सुल्तान महमूद ने उन्हें फ़ौरन तलब कर लिया। हारून दाखिल हुआ और उन्होंने निहायत अदब से सुल्तान महमूद को सलाम किया। जिस खेमे में सुल्तान महमूद बैठे थे, निहायत कुशादा और शानदार था। कालीनों का फर्श बिछा हुआ था। इसमें एक तरफ हिंदुस्तान के नक्शे लटक रहे थे और दूसरी तरफ हथियार आवेज़ां थे।
अगरचे सुल्तान महमूद बुजुर्ग थे और उनकी उम्र 57 साल के करीब थी, लेकिन उनके कौमी निहायत मजबूत थे। चेहरे से जलाल और जवान मर्दी के आसार जाहिर थे। चूंकि वो इस उम्र में भी वर्जिश करते रहते थे, इसलिए जिस्म ढीला नहीं होने पाया था, बल्कि कुठीला था। झुर्रियों का निशान भी ना था, बल्कि सुल्तान महमूद के जिस्म और चेहरे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। उनकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी, पेशानी से एक बालमंदी और आंखों से जहानत टपक रही थी। उस वक्त सुल्तान महमूद के पास अल्तू मताश सालार आज़म और अमीर अली ख्वेशावंद सिपह सालार बैठे थे। हारून को देखते ही सुल्तान महमूद ने मुस्कुराकर कहा, आ गए तुम फर्जंद हारून? हारून ने अदब से जवाब दिया, आलम पन्हा, मैं हाजिर हो गया हूँ। सुल्तान महमूद, बैठ जाओ, क्या तुम धर्मपाल से मिले थे? हारून एक तरफ बैठ गए।